हेलो स्टूडेंट्स, आई एम लांजन मुखर्जी एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का बेसिक मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डिफरेंशिएशन। अब इस डिफरेंशिएशन को हम लोग दो लेक्चर्स में पढ़ेंगे या दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। दिस इज आवर पार्ट 1। तो बेटा डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए लॉगरिथम का। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लॉग के फंक्शंस हैं जो डिफरेंशिएशन में आएगा। तो चलो पहले हम लोग लॉगरिथम के बारे में जानते हैं। तो यहां पे देख हेडिंग दो सब लॉगरिथम। तो देख कोई सा भी अगर मैं लिखूं 2 to the power 3, जैसे कोई सा भी पावर है 2 to the power 3 बराबर होता है 8। 2 to the power 3 कितना है? 8 होता है। ठीक, अब यहां पे देख तो इस 2 को अलग से लिख सकता है विच इज 8 to the power 1/3, है ना भाई। जैसे 8 को तो लिख सकता है 2 to the power 3, वैसे ही 2 को लिख सकता है 8 to the power 1/3 लिख सकता है। तो बेटा दोनों 2 और 8 दोनों चीजों को मैं अलग अलग लिख सकता हूं। मतलब एक तरफ मैंने अलग कर दिया, 2 को अलग ही कर दिया, उसको 8 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली 8 को अलग कर दिया, 2 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें रिप्रेजेंट करना है इसके पावर को। जैसे 3 को अगर मुझे अलग से रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आता है हमारा लॉगरिथम। तो बेटा ध्यान से देखना, इसी चीज को हम लोग लिखेंगे log 8 base 2 will be equal to 3। क्या लिखेंगे? log 8 base 2 will be equal to 3। तो बेटा ये लिखने का तरीका है log को। तो यहां पे एक डिजिट होगा एंड इसको हम लोग बोलते हैं बेस। दिस इज आवर बेस। ठीक है भाई, एंड इसका वैल्यू होता है 3। 8 base 2 का वैल्यू होता है 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो हमारा बेस है उसके पावर में 3 लिखोगे तो वो आएगा 8। जो बेस है उसके पावर में 3 लिखोगे तो आएगा 8। ये इसका मतलब है। तो बेटा हमने क्या किया, इस 3 को, इस पावर को अलग से लिखा है। तो इस पावर को अलग से लिखने के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं? लॉगरिथम। आई बात समझ? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मैंने बोला लॉग ऑफ 125, चल 625 लिख लिया, लॉग ऑफ 625 बेस 5। खुद ही सोच के देख, 625 बेस 5, इसका मतलब 5 के पावर में क्या लिखे कि 625 आ जाए, है ना भाई। तो 5 के पावर में दिस विल बी इक्वल्स टू 5 का पावर 4 होता है 625, मतलब बेसिकली 25 इंटू 25। तो बेटा हमारा यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो बेटा हमने देख पावर को अलग से लिखा है, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग लॉगरिथम। आई बात समझ? फंडा समझ में आया? पहले तो देख ले अच्छे से। ओके, नोट डाउन कर लिया। अब आते हैं हम लोग इसके कुछ फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूलाज है। पहला फॉर्मूला, अगर तुझे बोले कि लॉग ऑफ ए बेस ए, खुद ही सोच a के पावर में क्या लिखेगा कि a आ जाए। तो log ऑफ a बेस a विल बी 1। कोई डाउट नहीं? ठीक है। सेकंड देखो, log ऑफ 1 बेस a, बेस है a और यहां पे क्या है 1। तो बेटा a के पावर में क्या लिखोगे कि 1 आ जाए? तो बेटा वो हो जाएगा 0। तो बेसिकली अगर यहां पे 1 आए, चाहे बेस कुछ भी हो, अगर यहां पे 1 है चाहे बेस कुछ भी हो, यहां 0 ही होगा। ये तो तू लॉजिकली समझ में आ रहा होगा तुझे। अच्छा, थर्ड आ जाते हैं, ध्यान से देखो। अगर तुझे दिया हुआ है लॉग ऑफ ए, बस लॉग ए, कुछ बेस कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, इसका मतलब होता है कि इट इज लॉग ए बेस 10 है। अगर बेस कुछ भी नहीं दिया हुआ है लॉग का, इसका मतलब बेस 10 है। क्लियर? फोर्थ, लॉग ऑफ फोर्थ लिख लो ln a। लॉग नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ln। ln a का मतलब होता है लॉग ऑफ a बेस e। बेस क्या है भाई? e है। अब e क्या होता है सर? तो e होता है 2.78 अप्रोक्सीमेटली, इसका एक फिक्स्ड वैल्यू है e का। जैसे हमने बचपन में पढ़ा है पाई 3.14 हमारा पाई का वैल्यू होता है। तो बेटा जैसे हमारा पाई है एक फिक्स वैल्यू है 3.14, वैसे ही ई
इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। इसका भी एक फिक्स वैल्यू होता है विच इज 2.78, मतलब 2.7 से 2.8 के बीच में इसका वैल्यू होता है। ठीक है, चलो भाई ये भी समझ में आ गया। तो अगर कहीं पे ln a है, इसका मतलब बेस क्या है? e है। ठीक, फिफ्थ देख, log of a base b, log of a base b will be equal to 1 by log b base a। देख, log a base b will be equal to 1 by log b base a। चलो इसको चेक भी कर लेते हैं। सर ऐसे कैसे मान ले? log of 100 base 10 कितना होगा इसका? 2 हो जाएगा भाई। log 100 base 10 क्या हो जाएगा? 2। 10 के पावर में 2 करो, कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। अच्छा बता, log, अब अगर मैं बोलूं 1 by log 10 base 100, 1 by log 10 base 100, this will be equal to, अगेन ध्यान से देख, log of 10 base 100, तो 1 by 100 के पावर में क्या लिखोगे? ध्यान सुनो बेटा, 100 के पावर में क्या लिखोगे कि 10 आएगा? 100 के पावर में देख, 100 का रूट करेंगे तो 10 आएगा, है ना भाई? 100 का रूट होता है 10, इसका मतलब 100 टू द पावर हाफ होता है 10। तो बेटा 100 के पावर में क्या लिखेंगे कि 10 आएगा? इसमें लिखेंगे हाफ, एंड 1 अपॉन 1 by 2, दिस विल बी इक्वल टू 2। देखो भाई, तो बेटा यहां पे देख, log 100 base 10 इज इक्वल टू 1 by log 10 base 100, है ना? ये चमक गया अच्छे से। तो बेटा इसी चीज को मैंने यहां पे लिखा है, log a base b इक्वल्स टू 1 by log b base a। क्लियर है? क्लियर है एकदम। अच्छा, 6 पे आते हैं, log of a to the power n base b will be equals to n log a base b, n log a base b। ठीक है, ये फॉर्मूला है, अगेन चेक कर लेते हैं। देखो देखो अच्छे से इसको चेक करते हैं। जैसे मैंने बोला वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, log 100 बेस, चल 1000 बेस 10, तो 10 के पावर में क्या लिखेगी? 1000 आए, 3 आ जाएगा। अब देख, इसी चीज को इस फॉर्म में अगर तू लिखेगा तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं log 10 क्यूब बेस 10, है ना? इसको क्या लिखेंगे? log 1000 को मैंने क्या लिख दिया? 10 क्यूब बेस 10। तो यहां पे मैंने बोला है कि जो पावर में होगा, जो n पावर में है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, 3 सामने आ गया, log 10 बेस 10। तो देख, log 10 बेस 10, log 10 बेस 10, ये तो 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3। यहां से भी 3 आ रहा था, यहां से भी 3 आ रहा है। तो बेटा a के पावर में अगर कुछ होता है तो वो सामने आ जाता है। ठीक है, ओके। 7th, log a बेस b टू द पावर m, b के पावर में कुछ है, तो बेटा b के पावर में है तो ये हो जाएगा 1 by m log a बेस b, 1 by m हो जाएगा। इसको भी तू यहां पे देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान ले मैंने एग्जांपल ले लिया, यहां पे तूने बोला कि सर log 10 बेस 1000, log 10 बेस 1000, तो खुद ही सोच log 10 बेस 1000 क्या होगा? log 10 बेस 1000 हो जाएगा, 1000 के पावर में क्या रखे कि 10 आए? तो हमें पता है भाई क्यूब रूट ऑफ 1000, हाँ सर क्यूब रूट ऑफ 1000 तो 10 आता है ना? इसका मतलब 1000 का पावर 1/3 बराबर 10 आता है एकदम। तो 1000 का पावर 1/3 बराबर 10 है, मतलब कि हमारा ये वैल्यू 1/3 होगा। ठीक है भाई, ये तो हमारा 1/3 होगा। अब इसी चीज को अगर मैं इस वाले फॉर्मूला से सॉल्व करूं तो देख, log 10 बेस 1000 है, 1000 इज 10 टू द पावर 3 विच विल बी इक्वल टू, अब बेस का पावर है तो बेस का जब पावर होता है वो सामने आ जाता है 1 by m करके। तो बेस का पावर क्या है? 3 है, तो यहां पे m का वैल्यू 3 है, तो बेटा m का वैल्यू अगर 3 है तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 log 10 बेस 10। देख log a बेस b, तो 1/3 log 10 बेस 10, log 10 बेस 10 1 हो जाएगा, तो दिस वैल्यू इज आवर
1, तो दिस विल कम आउट टू बी 1/3। तो देखो सेम टू सेम आ रहा है, तो ये भी फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही है। 8th आ जाते हैं, देखो लॉग a बेस b प्लस, चल सी कर ले, लॉग a बेस c प्लस लॉग b बेस c। तो अगर दोनों का बेस सेम है, दोनों ऐड हो रहे हैं, लॉग a प्लस लॉग b, दोनों का बेस सेम है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू लॉग a इंटू बी बेस c, मल्टीप्लाई हो जाता है। करके देख लो, एग्जाम्पल लेके देख लो, यही आएगा। लॉग a बेस c प्लस लॉग b बेस c विल बी इक्वल्स टू लॉग ए बी बेस c। ठीक। 9th, लॉग a बेस c माइनस लॉग b बेस c, अगर माइनस है तो दिस विल बी इक्वल्स टू लॉग a बाई बी बेस c, a बाई बी बेस c। देख लो बेटा अच्छे से। तो बेटा ये हमारे सारे लॉग के फॉर्मूलाज है जिसको तुम्हें याद होने चाहिए। तो एक बार अच्छे से पॉज करके नोट डाउन करो। कर लिया नोट डाउन? ओके, चल अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख, लॉग 25 स्क्वायर बेस 5। चलो एक बार पॉज करके ट्राई करो, पहला क्वेश्चन पॉज करके ट्राई कर। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है। लॉग 25 स्क्वायर बेस 5 है, विच विल बी इक्वल्स टू लॉग, अच्छा देख 2 पावर में है, 2 सामने आ गया, तो 2 लॉग 25 बेस 5, 2 लॉग, अच्छा इस 25 बेस 5 इसको तू डायरेक्टली लिख सकता है 25 बेस 5, 5 के पावर में क्या रखे कि वो 25 आ जाए, वो तो भाई 2 होगा, वो तो भाई 2 होगा। तो बेटा इसका पूरा वैल्यू ध्यान से देखो, इसका पूरा वैल्यू है 2। कैसे? 5 के पावर में क्या रखे कि वो 25 आ जाए, वो तो 2 है, तो इस पूरे का वैल्यू क्या है? 2 है। तो बेटा यहां पे 2 इंटू 2 कितना आ गया? 4। क्लियर है एकदम? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, लॉग 50, चलो एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। ट्राई कर लिया सबने? चल लॉग 50 बेस 10 प्लस लॉग 2 बेस 10 कितना होगा ये निकालना है। तो बेटा लॉग 50 बेस 10 प्लस लॉग 2 बेस 10, बेस तो सेम है, तो बेटा अगर बेस सेम है तो लॉग क्या लिखेंगे? 50 इंटू 2 बेस 10। जब भी बेस सेम होता है और प्लस हो रहा है मतलब दोनों क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 50 इंटू 2 100 हो गया, तो लॉग 100 बेस 10 विच विल बी इक्वल टू, ध्यान से देख 2 आ जाएगा। 10 के पावर में क्या रखे कि 100 आ जाए? 2, 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो वो 2 हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर एकदम? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। लॉग 500 बेस 5 प्लस लॉग 200 बेस 3 कितना होगा? चलो एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। कर लिया ट्राई? देखे? अच्छा 500 बेस 5 200 बेस 3, क्या किसी का बेस सेम है? किसी का बेस सेम नहीं है, तो बेटा किसी का बेस सेम नहीं है तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हाँ थोड़ा बहुत इससे सॉल्व कर सकता है, 500 को ब्रेक करके तो कर सकता है थोड़ा बहुत, बट इवेंचुअली ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि बेस सेम नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है, तो बेटा ये सॉल्व ही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन सिंपल क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से ट्राई कर लो। लॉग इट इज 10,000 बेस 10 माइनस लॉग 100 बेस 10, तो बेस बेटा दोनों का सेम है, सिंपल सा है, तो लॉग 10,000 ये तू डायरेक्टली भी कर सकता है या फिर इसको डिवाइड करके भी कर सकता है। चल मैं डायरेक्टली कर देता हूं। लॉग 10,000 बेस 10, 10 के पावर में क्या रखेगी 10,000 आ जाए 4 माइनस 10 के पावर में क्या रखेगी 100 आ जाए 2 विच इज इक्वल टू 2। ठीक, तू ऐसे भी कर सकता था इसको कि हमारा लॉग 10,000 बेस 10 माइनस लॉग 100 बेस 10, तो यहां पे आ गया हमारे पास लॉग 10,000 बाई 100 बेस 10। जब भी माइनस होता है तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होगा? लॉग ए बाई बी, तो तूने पहले डिवाइड कर दिया, 0 0 0 0 कट गया, यहां पे आ गया लॉग 100 बेस 10, तो लॉग 100 बेस 10 क्या होगा? 2 होगा। क्लियर है? आई बात समझ अच्छे से?
तो बेटा सारे क्वेश्चंस अच्छे से एक बार नोट डाउन कर ले, ठीक, ओके। अब आते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो बेटा देख, डिफरेंशिएशन जो चीज है उसको पहले समझ के उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे कि एक सपोज एफ एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स का क्या है? एक फंक्शन। एक्स का क्या है? फंक्शन है। सर अब फंक्शन क्या होता है? तो देखो फंक्शन क्या है, कुछ नहीं है भाई, कुछ एक्स का एक्सप्रेशन है, कुछ भी लिख दिया है। मतलब कोई भी चीज जो एक्स चेंज करोगे तो वो खुद भी चेंज होगा। मतलब अगर तूने x का वैल्यू 1 रखा तो fx का कुछ वैल्यू आएगा, x का वैल्यू 2 रखा fx का अलग वैल्यू आएगा। तो जैसे जैसे तू x का वैल्यू चेंज करता रहेगा वैसे वैसे हमारा fx का वैल्यू भी चेंज होता रहेगा, ठीक। चल देख, जैसे कि फॉर एग्जांपल fx इक्वल टू मैंने मान लिया 3x² प्लस 4x प्लस 9, ठीक है। ये एक फंक्शन ऑफ x है। इसको तू y से भी कभी कभी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोल देते हैं हम लोग y इक्वल्स टू 3x² प्लस 4x प्लस 9। तो वो y क्या है? इट्स अ फंक्शन ऑफ x, ठीक। अगर मैंने x का वैल्यू 1 पुट किया मतलब f1 इस केस में हो जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 9। तो दिस विल कम आउट टू बी 3 प्लस 4 7 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 16। तो जब x का वैल्यू 1 है तो fx का वैल्यू 16 है। फिर जब x का वैल्यू 2 है तो fx का कुछ और वैल्यू होगा। तो बेटा पहले तो समझ में आया ये फंक्शन क्या होता है। इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ x एंड ये फंक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मतलब तुझे ऐसे fx बराबर ऐसे दे दिया 10 टू द पावर x प्लस 2, या फिर fx दे दिया तुझे साइन x² प्लस 2, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई चीज जो x वेरी करेंगे तो वो खुद भी वेरी होगा, दैट इज द फंक्शन ऑफ x। क्लियर? ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई एक फंक्शन तुझे दे दिया है फंक्शन ऑफ x विच इज द fx। डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन इज dfx। जैसे ऐसे लिखा हुआ है dfx अपॉन dx। क्या लिखा हुआ है? dfx अपॉन dx। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन, समझना बेटा अच्छे से, डिफरेंशिएशन ऑफ fx, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या है? विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू x। x क्यों? क्योंकि नीचे x है। x क्यों? क्योंकि नीचे x है। अगर तुझे इसी फंक्शन में दे दिया है डिफरेंशिएशन ऑफ fx अपॉन dx², मतलब इसका मतलब क्या है? दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x²। इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x² के रेस्पेक्ट में। तो बेटा एक तो फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन कर रहा है, एंड नीचे होता है एक वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो बेटा जनरली हमारा जो ज्यादातर 90% क्वेश्चंस में आएगा वो यही आएगा, fx का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ही करते हैं जनरली। कभी कभी अलग चीज के रेस्पेक्ट में भी करेंगे, चेन रूल में आएगा वो, बट 90% क्वेश्चंस में हम लोग fx का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, ठीक। एंड इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज आवर f-x। किसी किसी बुक में, अगर तू फॉरेन राइटर के बुक में देखेगा तो हमेशा dfx by dx ऐसे लिखा हुआ नहीं रहता, तुझे क्या लिखा हुआ रहेगा? f-x। क्लियर है? आई बात समझ? तो बेटा पहले तो फंडा समझ में आया कि फंक्शन क्या होता है, एंड डिफरेंशिएशन जो ये लिखा हुआ रहता है इसका मतलब क्या है। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। अब हम लोग जो सीखेंगे वो है डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। पहला पार्ट क्या है? डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो बेटा ध्यान समझ, मैं कुछ तुझे फॉर्मूला दूंगा, उसी फॉर्मूला के हिसाब से तू डिफरेंशिएशन करेगा, चुपचाप, कोई क्वेश्चन नहीं। मास्टर जो बोल रहा है फॉर्मूला बिल्कुल सही है, एंड उसी फॉर्मूला के हिसाब से तुम डिफरेंशिएशन करते जाओगे, ठीक है। फिर बाद में हम लोग समझेंगे कि डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन क्या दे रहा है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, ठीक है। अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि डिफरेंशिएशन करते कैसे। क्लियर?
ओके, चल आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर तूने ये लिख लिया है पॉज करके लिख ले, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देख फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x विल बी 1। अब तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है सर आपने तो बोला fx, अरे भाई fx का वैल्यू x है, fx का वैल्यू x है, यहां पे जो मैं लिख रहा हूं ना इट्स द फंक्शन ऑफ x। अब फंक्शन ऑफ x खुद भी x हो सकता है, x भी एक फंक्शन ऑफ x है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। दूसरा चीज, डिफरेंशिएशन ऑफ कोई भी कांस्टेंट c विथ रेस्पेक्ट टू x विल बी 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, मान ले c का वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, 100 है, 1000 है, कुछ भी है, 10 टू द पावर 1 लाख है, कुछ भी है, c अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। किसी के भी रेस्पेक्ट में कर ले, x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, हमेशा एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। थर्ड हमारा, डिफरेंशिएशन ऑफ a x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, जहां पे a और n दोनों कांस्टेंट है, मान ले a का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 3 है, मतलब n पावर में है। तो बेटा देख, जैसे x के साथ n, x टू द पावर n है, उसके साथ a मल्टीप्लाइड है, उसके साथ a मल्टीप्लाइड है, तो a भी तो एक कांस्टेंट है, तो अगर वो फंक्शन के साथ x के साथ मल्टीप्लाइड होता है ना, तो वो हमारा हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाएगा। सिंपल सा फंडा है, a हमारा बाहर चला गया। ठीक है, चल एक काम करते हैं, n ही ले लेते हैं, ax विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं। चल, तो यहां पे डिफरेंशिएशन a कांस्टेंट है, a हमारा बाहर चला जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये हमारा 1 आएगा, मतलब बेसिकली क्या है, x टू द पावर n भी अगर है तो भी a बाहर चला जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक, तो कोई भी कांस्टेंट अगर x के साथ मल्टीप्लाइड है तो वो बाहर चला जाएगा डिफरेंशिएशन के एज इट इज, बट अगर पूरा ही कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब आते हैं फोर्थ फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल्स टू n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है। अच्छा, मैंने पहले ही बोला है बेटा क्वेश्चन नहीं करना है सर कैसे हो रहा है, ये आता है लिमिट से, हमें उसके बारे में नहीं जानना है, हमें बस देखना है फॉर्मूला क्या है एंड डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। सपोज तुझे बोल दिया कि डिफरेंशिएशन करना है x टू द पावर 3 विथ रेस्पेक्ट टू x, x टू द पावर 3 विथ रेस्पेक्ट टू x, तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3x टू द पावर 3 माइनस 1 विच इज 2। बस, कोई क्वेश्चन नहीं बेटा, ऐसे ही करेंगे। ठीक, अगर मान ले तुझे दे दिया डिफरेंशिएशन ऑफ 2x टू द पावर 5 विथ रेस्पेक्ट टू x, तो बेटा देख 2 कांस्टेंट है तो 2 आ जाएगा डिफरेंशिएशन से बाहर, 2 डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5 विथ रेस्पेक्ट टू x, तो देख 2x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x टू द पावर 4 विच इज 10x टू द पावर 4, दिस विल बी आवर डिफरेंशिएशन। फंडा समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई डाउट, देख ले अच्छे से, कोई डाउट हो कमेंट में मेंशन करो एकदम। तो बेटा यहां पे ऐसे कुछ फॉर्मूलाज है जो हमें याद रखने हैं। क्लियर एकदम। अच्छा, तो ने ये फॉर्मूलाज लिख लिया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। चल 3 क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, तुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स, वाई क्या है यहां पे, ये x का फंक्शन है। ठीक, एक एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन एक बार कर लो, पॉज करके ट्राई कर लो। पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, चेक कर लेना ठीक हुआ है कि नहीं, फिर दूसरा ट्राई करना। ठीक है, चल कर लिया होगा। तो देख पहला क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x टू द पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। तो बेटा देख 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 4 with respect to x which is 3 into x to the power 4 का 4
इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 विच इज 3। तो यहां पे आ गया हमारा 12x क्यूब। बोलो भाई कोई डाउट? अरे सिंपल सा तो है, 12x क्यूब, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा एक्स टू द पावर n का, n एक्स टू द पावर n माइनस 1। क्लियर? चलो बेटा अब दूसरा वाला ट्राई करो। कर लिया दूसरा ट्राई? देखे चल देख, y इक्वल्स टू दे रखा है रूट अंडर x टू द पावर 5। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो y इक्वल्स टू x टू द पावर 5/2 लिख सकते हैं। मतलब n का वैल्यू क्या है यहां पे? 5/2। अरे सर n फ्रैक्शन में भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, n फ्रैक्शन हो सकता है, n नेगेटिव हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है। तो n हमारा हो गया 5/2 विच इज आवर फ्रैक्शनल वैल्यू। कोई बात नहीं, जो हमारा फॉर्मूला है उसी से करेंगे। dy by dx is differentiation of x to the power 5/2 with respect to x। तो यहां पे देख कांस्टेंट तो है नहीं कुछ, x to the power 5/2, तो दिस विल बी 5/2 into x to the power 5/2 minus 1, है ना? तो 5/2 minus 1, तो चेक कर, 5/2 into x to the power 5/2 एलसीएम करोगे 5 minus 2/2 which is 3/2। दिस इज आवर डिफरेंशिएशन। सिंपल, जो मैंने फंडा बताया उसी फंडे से करना है हमें। क्लियर? देख ले अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब थर्ड वाला करो। थर्ड वाला तू देखेगा सर ये तो बहुत बड़ा फंक्शन है। कोई बात नहीं, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करके हम लोग सिंपली जोड़ देंगे। कर लो ट्राई। कर लिया? चल देख, अब यहां पे dy by dx डायरेक्टली कर रहा हूं। देख इसका डिफरेंशिएशन करना है तो 10 कांस्टेंट बाहर आ गया, 10 कांस्टेंट बाहर आ गया। x टू द पावर 6, सर x टू द पावर 6 बहुत आसान, 6x टू द पावर 6 माइनस 1 5। बोलो 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 बोलो, देख देख 10 कांस्टेंट बाहर आ गया, x टू द पावर 6 क्या होगा? 6x टू द पावर 6 माइनस 1 विच इज 5 प्लस 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर विल बी 2 इंटू एक्स टू द पावर 1, तो 2x, 9 कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0। तो यहां पे हमारे पास आ गया 60x टू द पावर 5 प्लस 4x। देख लो अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 3 देख ले अच्छे से। क्लियर है? आगे बढ़े? ओके नेक्स्ट। चलो ये दो क्वेश्चंस एक बार और अच्छे से ट्राई करो, ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस है। एक बार पॉज करके अच्छे से ट्राई करें। एक बार इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन करके देखो। कर लिया क्या? ओके अच्छा पहले ही ये क्वेश्चंस अच्छे से ट्राई कर, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर बताना ईमानदारी से कितनों ने दोनों क्वेश्चन सही किया था। कमेंट में बताओ सर दोनों क्वेश्चंस मेरा सही था। ठीक, चल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। चलो y इक्वल्स टू इसको लिख दिया x क्यूब प्लस इसको क्या लिखेंगे x टू द पावर -3, है ना? 1/x क्यूब मतलब x टू द पावर -3। तो यहां पे dy by dx, तो बेटा x क्यूब का डिफरेंशिएशन ये तो सिंपल है 3x स्क्वायर एंड x टू द पावर -3, तो इनका वैल्यू क्या है? -3। हमें क्या मतलब है भाई? माइनस हो प्लस हो, फॉर्मूला सेम है। -3x टू द पावर -3 - 1 n x टू द पावर n - 1। सिंपल फॉर्मूला पुट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 3x स्क्वायर -3 इंटू एक्स टू द पावर -4। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएशन। देख ले अच्छे से। ओके नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पे है y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 5। ठीक, इसको थोड़ा सॉल्व कर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 5 प्लस 2x अपॉन x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5। x टू द पावर 5 सब में अलग कर दिया। तो यहां से y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर बाई x टू द पावर 5, तो x टू द पावर -3 प्लस 2x बाई x टू द पावर 5 मतलब x टू द पावर -4 एंड दिस इज प्लस x टू द पावर -5। देख ले x टू द पावर -5 हो जाएगा। इसको थोड़ा इधर साइड कर देते हैं। x टू द पावर -5, पहले इसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक,
अब इसको करेंगे डिफरेंशिएशन। तो dy बाई dx, ज्यादा नहीं सोचना बेटा, हमारा जो फॉर्मूला है उसी को पुट करेंगे। हमें मतलब नहीं है कि n का वैल्यू प्लस है, माइनस है, डेसिमल में है, फ्रैक्शन में है। तो यहां पे 3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3, इसका डिफरेंशिएशन 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स टू द पावर माइनस 3 तो होगा माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 4, एक्स टू द पावर माइनस 4 मतलब माइनस 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 4 माइनस 1 तो माइनस 5 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 5 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 5 माइनस 1 मतलब माइनस 6। ठीक है ना भाई, देख लो अच्छे से, कोई डाउट नहीं, होना नहीं चाहिए भाई, होना नहीं चाहिए, एकदम सिंपल है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, ज्यादा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फॉर्मूला दिया है, रटो, क्वेश्चन करो सॉल्व। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास माइनस 9 एक्स टू द पावर माइनस 4 माइनस 8 एक्स टू द पावर माइनस 5 माइनस 5 एक्स टू द पावर माइनस 6। अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेगा तो माइनस 9 बाई एक्स टू द पावर 4 माइनस 8 बाई एक्स टू द पावर 5 माइनस 5 बाई एक्स टू द पावर 6। ठीक है, तो दिस इज आवर डी वाई बाई डी एक्स का जो पूरा वैल्यू है, डी वाई बाई डी एक्स का ये पूरा। ईमानदारी से कमेंट में बताओ कितनों का ये दोनों क्वेश्चन सही थे। ठीक, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देख, नेक्स्ट हमारा कुछ और हम लोग फॉर्मूलाज देखेंगे। अब जो फॉर्मूलाज है ना वो लॉग के ऊपर बेस्ड है। तो यहां पे देख, पहला फॉर्मूला y dy बाई डी एक्स, तो बेसिकली हमें करना है डिफरेंशिएट d बाई डी एक्स ऑफ log x बेस a। किसका डिफरेंशिएशन? log x बेस a। तो बेटा log x बेस a का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स ln a। व्हाट? 1 बाई एक्स ln a। अब देख ln a का मतलब क्या होता है? लॉग ऑफ ए बेस ई हो जाएगा। ln का मतलब क्या है? बेस क्या है उसका? ई है। अब मैंने यहां पे लिखा है log x बेस a, तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि सर a का वैल्यू क्या है? तो a का वैल्यू बेटा कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो बेटा a एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई एक्स ln a। ठीक है, तो बेसिकली log ऑफ a बेस e। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं दूसरा, d बाई डी एक्स ऑफ ln x। तो बेटा इसी वाले से देख, ln x का मतलब क्या है? log x बेस e। तो 1 बाई एक्स ln e, 1 बाई एक्स ln e। इसको देख ध्यान से, ln e इसका मतलब log e बेस e। तो बेटा log e बेस e क्या होगा? 1। e के पावर में क्या रखेगा कि e आ जाए? 1। तो बेटा ln e का वैल्यू क्या होता है? 1 है। तो बेटा यहां पर जब ln x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ध्यान से देखो, ये वाला टर्म ln e 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 बाई एक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। इस वाले फर्स्ट फॉर्मूला से दूसरा वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके, अब आते हैं थर्ड फॉर्मूलाज में। तो d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x। अगेन a क्या है? a का वैल्यू कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, a का वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x विल बी इक्वल्स टू a टू द पावर x ln a, a टू द पावर x ln a। एंड फोर्थ, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। अच्छा, इसी फॉर्मूला से देखो, डिड्यूस करो, e टू द पावर x का होगा e टू द पावर x ln e, एंड ln e का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा अगेन e टू द पावर x। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e टू द पावर x ही होगा। तो ये हमारे फॉर्मूलाज किसके हैं? बेसिकली लॉगरिथम के फॉर्मूलाज। तो एक बार अच्छे से इसको नोट डाउन करो, सारे के सारे कर लिया? आगे बढ़ते हैं, चल इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो अच्छे से, y इक्वल्स टू 3e टू द पावर x प्लस 20। कर लिया ट्राई? सारे ट्राई कर ले। नंबर 1, dy बाई डी एक्स, तो हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है? 3e टू द पावर x प्लस 20 विथ रेस्पेक्ट टू x,
है ना। अब देख 3, देख अरे भाई हमें प्लस में दे रखा है, तो प्लस में क्या होता है, इसका अलग से डिफरेंशिएशन, इसका अलग से डिफरेंशिएशन, तो 3 टू द पावर x, 3 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x, है ना भाई, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस 20 एक फिक्स वैल्यू है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। क्लियर, ओके। अब आते हैं दूसरा वाला। दूसरा देखो, अगर तूने नहीं किया है सॉल्व, ये समझ में आ गया तो दूसरा वाला ट्राई कर, हो गया। तो देखो दूसरा वाला dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 5 टू द पावर x, 5 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 टू द पावर x ln 5, 5 टू द पावर x ln 5। ध्यान से देख फॉर्मूला, a टू द पावर x का क्या होता है, a टू द पावर x ln a, यहां पे a के जगह पे क्या है, 5 है, तो बेटा a के जगह पे अगर 5 है तो 5 टू द पावर x ln 5 प्लस e टू द पावर 10, तो बेटा हमने यहां पे पढ़ा है e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x, तो बेटा e टू द पावर 10 का क्या हो जाएगा, e टू द पावर 10, e टू द पावर 10। बेटा ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, खुद ही सोच क्यों गलत है, खुद ही सोच। देख यहां पे हमने देखा क्या है, e टू द पावर x का विथ रेस्पेक्ट टू x, e टू द पावर x का विथ रेस्पेक्ट टू x है e टू द पावर x, तो बेटा यहां पे x क्या है, x तो वेरिएबल है ना भाई, x वेरिएबल है, उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x आएगा। बट अगर तू यहां पे देखेगा, यहां पे है e टू द पावर 10, तो बेटा e टू द पावर 10 का तो एक फिक्स वैल्यू है, यहां पे 10 थोड़ी ना x है, आई बात समझ। तो e टू द पावर 10 का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा 0, क्योंकि e टू द पावर 10 इज अ कांस्टेंट एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होगा, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, x नहीं है, तो ये चेंज भी नहीं हो रहा, तो ये कांस्टेंट है एंड उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। बेटा ये गड़बड़ नहीं करना, e टू द पावर x होगा तो उसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x होगा e टू द पावर x, बट e टू द पावर 10 एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। क्लियर, ओके। अब आते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाला है देख y इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4x प्लस ln x स्क्वायर, y इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4x प्लस ln x स्क्वायर। इसमें कुछ हम लोग मैथ से इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे देख 2 टू द पावर 4x, 2 टू द पावर 4x को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4 टू द पावर x प्लस ln x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 ln x। ध्यान से देखो भाई, ln x स्क्वायर को जो पावर में होता है, स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था लॉगरिथम में कि 2 हमारा सामने आ जाएगा, तो दैट इज आवर 2 ln x। क्लियर, अच्छा। तो y इक्वल्स टू यहां पे आ गया 2 टू द पावर 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ जाएगा 16 टू द पावर x प्लस 2 ln x। ठीक, एकदम ओके। तो हमारा अब इसका जो डिफरेंशिएशन है dy बाई डी एक्स, तो ध्यान से देख इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स 16 टू द पावर x, तो ये वाला कौन सा फॉर्म है, a टू द पावर x का फॉर्म। ध्यान से देखो एक बार और, a टू द पावर x, तो a टू द पावर x का क्या होता है, a टू द पावर x ln a, तो दिस इज आवर a टू द पावर x, तो इसका हो जाएगा 16 टू द पावर x ln 16 प्लस 2 ln x, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, तो दिस विल बी आवर डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, लिख लिया, ओके। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक दो और क्वेश्चन, अगेन दीज आर आल्सो स्पेशल क्वेश्चंस। ठीक, अगेन जिसका भी हो जाएगा तो कमेंट में बताना कि सर दोनों लॉग वाले क्वेश्चंस हो गए थे। कमेंट में तुम्हें बताना है, अगर तूने दोनों क्वेश्चन सही किया है तो ही बताना है, ईमानदारी से एकदम, ठीक है। कसम जेई नीट का जिसका भी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर दोनों सही है तो ही कमेंट में मेंशन करना कि सर दोनों लॉग वाले क्वेश्चंस हो गए थे, या फिर इससे पहले जो है थे, अगर वो भी हो गया तो वो भी मेंशन करना है। ठीक, चल सॉल्व करते हैं, ट्राई कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहां पे देखो dy बाई डी एक्स, पहले थोड़ा y को सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल्स टू 5
टू द पावर 3x, तो मतलब 5 टू द पावर 3 टू द पावर x प्लस 3 log रूट x। अच्छा, मतलब 3 log x टू द पावर हाफ, ठीक है। तो y विल बी इक्वल्स टू 5 क्यूब विच विल बी 125 टू द पावर x प्लस 3 log, मतलब 3/2 log x, 3/2 log x। अब यहां पे जब तू डिफरेंशिएट करेगा, एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि log का बेस क्या है। अगर हमें बेस नहीं दे रखा है, मतलब इसका बेस क्या है, 10 है, इसका बेस 10 है। अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट, तो dy/dx, ये वाला देख कौन सा फॉर्म है, a टू द पावर x का फॉर्म है, तो a टू द पावर x का हो जाएगा a टू द पावर x ln a 125, ठीक, प्लस 3/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, log x बेस 10, log x बेस 10 का क्या होता है 1/x ln a, a की जगह पे 10 है, ध्यान दो, log x बेस 10 मतलब log x बेस a का फॉर्म है, a का वैल्यू जहां पे 10 है, तो यहां पे आ जाएगा 1/x ln 10। ध्यान से देख, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पे है y इक्वल्स टू ln e स्क्वायर dy/dx, ln e स्क्वायर dy/dx इज, सोचना ही नहीं है, जीरो होगा। अरे भाई यहां पे तो x है ही नहीं, क्या x है कहीं पर भी, तो अगर x नहीं है तो ये तो वेरी कर ही नहीं रहा। अरे ये पूरा चीज कांस्टेंट है, इसका अगर तू वैल्यू भी निकालेगा ना, 2 बाहर आएगा तो 2 ln e का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो दिस विल बी 2, ये तो 2 है, 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। वैसे तुझे करना ही नहीं था इतना, क्या देखना है तुझे कि भाई यहां पे तो वेरिएबल है ही नहीं, यहां पे तो x है ही नहीं, और अगर x नहीं है मतलब ये कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्लियर है बात, एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लो, देख के हो गया। जिसका भी दोनों सही है, ठीक है, कमेंट में मेंशन करना कि सर लॉगरिथम वाले दोनों क्वेश्चंस हमारे सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलेस, एंड दिस अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज डिफरेंशिएशन में, मतलब आई मीन फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आएगा, तो ध्यान से देखो एक एक फॉर्मूला, और अभी के अभी तुझे रटना है सारे फॉर्मूलेस। पहला फॉर्मूला d/dx ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब हो सकता है सर हमने तो पढ़ा है साइन थीटा, अरे हाँ भाई साइन थीटा का विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, वेरिएबल थीटा है, यहां पे मैंने x मान लिया, तो साइन x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x होता है cos x। दूसरा d/dx ऑफ cos x, ये होता है माइनस साइन x। अगेन मैंने पहले बोला है तुझे कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछना अभी कि सर साइन x का डिफरेंशिएशन क्यों cos x होता है, ये आता है बेटा लिमिट से, हमें उससे मतलब नहीं है, मैं बस तुम्हें फॉर्मूला बता रहा हूं, फॉर्मूला रटो, क्वेश्चन करो। डिफरेंशिएशन का जो सिग्निफिकेंस है कि क्या बता रहा है ये, कि जब साइन x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये cos x क्या चीज आ रहा है, ये हम लोग पढ़ेंगे अगला जो हमारा पार्ट है डिफरेंशिएशन का, पार्ट 2 में, ठीक है। अभी बस तुझे इतना करना है कि इसको देख, फॉर्मूला रट और क्वेश्चन सॉल्व कर। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। तीसरा d/dx ऑफ tan x, तो बेटा tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। फोर्थ d/dx ऑफ cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। फिफ्थ d/dx ऑफ sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। सिक्स्थ d/dx ऑफ कोसेक x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक x cot x। फिक्स फॉर्मूलाज है, जैसे मुझे याद है वैसे ही तुम्हें भी याद होना चाहिए। अच्छा, याद रखने का तरीका,
एक बार और जल्दी जल्दी देख लेना, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का मतलब माइनस साइन एक्स, यहाँ पे tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स tan एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक, याद रखने का एक और तरीका, यहां पे जहां भी c है, यहां पे जहां जहां पे भी c है, उन सब का डिफरेंशिएशन देखो नेगेटिव है। यहां से देख, cos x, cot x, cosec x तीनों में c है, तो इन सब का डिफरेंशिएशन में नेगेटिव है। तो जिसमें भी c होगा उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इसको याद रखने का तरीका है। क्लियर? अच्छे से इसको नोट डाउन कर लिया नोट डाउन? ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब देखो डी बाई डी एक्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार करके बता दो अच्छे से। ठीक हो गया क्या? चलो पहला क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स, पहला क्वेश्चन, इसको डिफरेंशिएट करते हैं 3। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स प्लस 10 सेक एक्स का अच्छा, यहां पे 10 बाहर क्यों आ गया? क्योंकि 10 तो भाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स tan एक्स। ठीक है, दूसरा देख, y यहां पे क्या दे रखा है? 2 cot x प्लस पाई बाई 2 tan x। ठीक है, तो 2 cot x, तो dy बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, cot x का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक, प्लस पाई बाई 2। अब क्वेश्चन आता है कि सर पाई बाई 2 इसको क्या करेंगे? अरे भाई पाई क्या है? 3.14 बाई 2, तो 3.14 बाई 2, तो बेटा ये भी तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, हमें उसके वैल्यू से मतलब नहीं है, कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। पाई बाई 2 tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। देखो भाई क्लियर एकदम। थर्ड आते हैं, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, यहां पे देख 10 कोसेक एक्स प्लस कॉट 60 डिग्री, 10 कोसेक एक्स, तो 10 कांस्टेंट बाहर आ गया, कोसेक एक्स का होगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस 0 प्लस 0। बेटा इसको देखो, कॉट 60 फिक्स्ड वैल्यू है, कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्लियर? देख लो अच्छे से, सारे के सारे नोट कर लिया नोट? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ जाते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले। अब देख, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले करने के पहले हम लोग समझते हैं कि भाई ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। बस मैं एक ब्रीफ आइडिया तुम्हें दूंगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। इसका पूरा का पूरा एक चैप्टर है हमारा मैथ्स में। ठीक, बस इतना जान लो, जैसे कि हम लोग बोलते हैं साइन पाई बाई 6, या फिर लेमैन्स लैंग्वेज में लिख साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू होता है हाफ। क्या होता है? साइन 30 हाफ होता है। तो अब ये जो हमारा 30 है ना, इसको अलग से लिखने का तरीका होता है इनवर्स। इसको अलग से लिखने का तरीका होता है इनवर्स। तो बेटा यहां पे 30 को तो लिख सकता है 30 डिग्री बराबर साइन इनवर्स हाफ। साइन जब उधर चला जाएगा ना, तो ऐसे सोच, साइन नीचे चला गया, इनवर्स हो गया, बट एक्चुअल में है नहीं। साइन इनवर्स हाफ इक्वल्स टू 30 लिखने का तरीका, एंगल को अलग से लिखने का तरीका। ये कहां यूज आता है कि सर तू ये बोल सकता है सर हमें तो पता ही है साइन 30 हाफ होता है, तो 30 डिग्री साइन इनवर्स हाफ। यहां पे काम आता है, मान लो कि तुझे बता दिया साइन थीटा बराबर है 2/3, या फिर एक काम कर 2/5। क्या तुझे कोई ऐसा एंगल पता है जिसके लिए साइन का वैल्यू 2/5 है? बट साइन का वैल्यू 2/5 होता है, बट हमें तो नहीं पता साइन का वैल्यू 2/5 कहां होता है, नहीं पता। ठीक है भाई, नहीं पता। तो यहां पे जो हमारा थीटा है उसको अलग से लिखने का तरीका होता है साइन इनवर्स 2/5। थीटा बराबर साइन इनवर्स 2/5। ठीक है, तो अब थीटा का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 0 से लेकर 90 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो उसको हमने अलग से लिख दिया क्योंकि हमें उसका वैल्यू नहीं पता था। क्लियर है? आया समझ? ओके, अब आ जाते हैं इसके ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलेस पे
पहला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होगा? 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन फॉर्मूलाज है, रटने हैं। दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, सिमिलर जैसे यहां पे साइन थीटा इक्वल्स टू 2/5 है, सपोज तुझे दे दिया कॉस थीटा इक्वल्स टू 2/5, तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2/5। वैसे ही कॉस इनवर्स का भी फंडा है, वैसे हमारा tan इनवर्स का भी फंडा है, सेम टू सेम। तो यहां पे कॉस इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इसी का माइनस हो जाएगा। ठीक, थर्ड आ जाते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। फोर्थ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? देख लो अच्छे से। ओके, दो और फॉर्मूलेज है। फिफ्थ डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स लिख लिया, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, ये तो समझ में आ गया। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो बेटा सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? एंड मॉड एक्स, एक्स का जो भी वैल्यू होगा उसका मॉड ले लिया जाएगा। सिक्स्थ डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, ये होता है अगेन माइनस ऑफ 1 बाई मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? देख ले अच्छे से, एंड अच्छे से इसको नोट डाउन करो। एंड जितना पॉसिबल हो, देख लिखने का तरीका क्या है, अच्छे से तूने देख लिया, समझ में आ गया, बिना देखे पूरा का पूरा नोट डाउन करो। एक बार प्रैक्टिस अभी हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, लिख लिया होगा। चल आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। तो यहां पे पहला वाला बहुत सिंपल है, एक बार पॉज करके ट्राई कर ले। कर लिया ट्राई? चल पहला डी वाई बाई डी एक्स, तो देख 2 कांस्टेंट बाहर आ गया। साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 3 कांस्टेंट था, बाहर चला गया, बाकी tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक, चलो दूसरा देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां पे देख 4 कांस्टेंट बाहर आ गया। कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी कोसेक इनवर्स एक्स, तो 4 बाई मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड ये एक माइनस भी आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, यहां पे एक माइनस भी आएगा। ठीक है, देख लो प्लस 9 सेक एक्स, सेक एक्स का होता है मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब अगर यहां पे तू इसको सॉल्व करेगा तो मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 4 विच इज 5। दिस इज आवर डी वाई बाई डी एक्स। देख लो अच्छे से, लिख लिया क्या? हो गया? आगे बढ़े, लिख लो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। आज हम लोग एक ही रूल पढ़ेंगे, बेसिकली 2 रूल, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल। ठीक, अब हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन रूल। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? सपोज एफ एक्स इक्वल्स टू, एफ एक्स क्या है रे? एक फंक्शन ऑफ एक्स। तो एफ एक्स इक्वल्स टू तुझे दे रखा है जी एक्स इंटू एच एक्स। सर ये क्या है? अरे भाई जी एक्स एक एक्स का फंक्शन, एच एक्स एक दूसरे एक्स का फंक्शन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू तुझे दे रखा है x साइन x। क्या दे रखा है? x साइन x। अब एक देख x क्या है, चल x स्क्वायर कर ले, x स्क्वायर साइन x। तो ये x स्क्वायर क्या है? एक x का फंक्शन। साइन x क्या है? एक दूसरे x का फंक्शन। तो बेसिकली जो y है
वो 2x के फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है, 2x के फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन। तो बेटा यहां पर वही चीज बोला हुआ है। ये दिखने से ऐसे डरावना लग रहा है बट है नहीं भाई। ये फंक्शन ऑफ x, ये पूरा भी एक x का ही फंक्शन है जिसको मैंने y बोल दिया। यहां पे एक x का फंक्शन, यहां पे दूसरा x का फंक्शन, दोनों कैसे हैं? मल्टीप्लाइड है। अब तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है सर हम अभी भी तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, अभी भी तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे y इक्वल्स टू 2 sin x, वो क्या था? अरे भाई वो वहां पे 2 तो कांस्टेंट था बट अब 2 के जगह पे खुद एक x का फंक्शन है, तभी तो हम लोग बोल रहे हैं कि 2x के फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन, वहां लगेगा हमारा मल्टीप्लीकेशन रूल। क्लियर? चल इसको समझते हैं अब रूल को। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये होता है जी एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एच एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस एच एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ जी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बेटा अगेन इतना बड़ा सा फॉर्मूला है, देख इतना बड़ा सा फॉर्मूला है बट भाई दिखने में ही डरावना है, कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को डिफरेंशिएट करके दिखाता हूं। देख क्या कहता है, y इक्वल्स टू दे रखा है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तुझे निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स। देख क्या बोला है, बोला क्या है, ये gx है, ये हमारा hx है ना भाई, ये gx ये हमारा hx, ठीक है। यहां पे बोल रहा है फॉर्मूला के हिसाब से कि पहला वाला फंक्शन जैसा का वैसा ही पुट कर दो, पहला वाला फंक्शन जैसा का वैसा ही, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा वाला फंक्शन जैसा का वैसा ही पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फिक्स प्रोसेस है भाई, फिक्स प्रोसेस है भाई। पहला वाला फंक्शन, अब क्वेश्चन आता है कि सर हमें कैसे पता कौन सा पहला है? अरे वो तेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसको पहला मान इसको पहला मान कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आंसर आएगा। तो बेटा पहला वाला फंक्शन जैसा का वैसा ही पुट कर दो एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स। अरे चल एक स्टेप जम नहीं करते, पहला वाला फंक्शन जैसा वैसा ही दूसरे वाले फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, प्लस दूसरा फंक्शन जैसा का वैसा ही पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। पहला फंक्शन जैसा का वैसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन जैसा का वैसा ही पहले वाले का डिफरेंशिएशन, फिक्स प्रोसेस। तो यहां से पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स जैसा का वैसा ही पहले वाले का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो यहां पे कितना आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन। फिक्स प्रोसेस है भाई। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है, पहला वाला फंक्शन जैसा वैसा ही दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा वाला फंक्शन जैसा वैसा ही पहले वाले का डिफरेंशिएशन। क्लियर? आई बात समझ? अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट डाउन? बढ़ जाए आगे। ओके चल एक एक करके ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन सबको एक बार ट्राई कर लो। देख पहला dy बाई डी एक्स, यहां पे कौन कौन से फंक्शन है? एक फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन है हमारा ln x, दो फंक्शंस है एक्स स्क्वायर एंड ln x। तो फॉर्मूला क्या है? पहला फंक्शन जैसा का वैसा ही दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ln x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस दूसरा फंक्शन जैसा का वैसा ही पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x। देखो भाई तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ln x का 1/x प्लस ln x जैसा का वैसा ही एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो यहां से देख एक x से x कट गया तो x प्लस 2x ln x, ये आ गया डिफरेंशिएशन। देख लो अच्छे से। दूसरा वाला ट्राई करो। कर लिया ट्राई? सिंपल है। अब देख ब्रेक करके नहीं दिखा रहा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं dy बाई डी एक्स। देखो पहला वाला फंक्शन ln x जैसा का वैसा ही, ln x जैसा का वैसा ही लिख दो। cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का क्या होगा? माइनस साइन x
प्लस दूसरा फंक्शन जैसा का वैसा ही cos x, पहले वाले का डिफरेंशिएशन ln x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। तो यहां से आ गया हमारे पास माइनस sin x ln x प्लस cos x बाई x। देख ले अच्छे से, हो गया। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा एक बार ट्राई कर, sin स्क्वायर x। अब क्वेश्चन आता है कि सर यहां पे दो फंक्शन का है, बनाओ दो फंक्शन, ये दिखना चाहिए तुम्हें, बनाओ दो फंक्शन। अच्छा बता, यहां पे y इक्वल्स टू क्या है, sin स्क्वायर x। तो क्या मैं sin स्क्वायर x को लिख सकता हूं sin x इंटू साइन एक्स। अरे sin x इंटू साइन एक्स तो sin स्क्वायर x होता है। तो बेटा पहला फंक्शन भी sin x, दूसरा फंक्शन भी sin x, ठीक है। अब इसको करो डिफरेंशिएट, तो यहां पे आ गया हमारा dy बाई डी एक्स। पहला फंक्शन जैसा का वैसा ही, sin x जैसा का वैसा ही, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो दूसरे वाले sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, प्लस दूसरा sin x जैसा का वैसा ही, पहला sin x का डिफरेंशिएशन, पहला sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। तो यहां पे sin x cos x प्लस sin x cos x, तो यह आ जाएगा 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स। देख ले अच्छे से, हो गया क्या, कर लिया नोट। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, चलो इन क्वेश्चंस को अगेन ट्राई कर ले, सिंपल है, होना चाहिए। क्लियर है। चलो फोर्थ देखो भाई, y इक्वल्स टू ई टू द पावर x cos x, तो dy बाई डी एक्स, अगेन फिक्स प्रोसेस, पहला फंक्शन जैसा का वैसा ही, ई टू द पावर x जैसा का वैसा ही, cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, देखो भाई, प्लस दूसरा फंक्शन जैसा का वैसा ही, cos x जैसा का वैसा ही, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x, सर ये तो पता है सर, e टू द पावर x तो कभी नहीं बोलेंगे, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x, ठीक है, क्योंकि ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, बस मल्टीप्लिकेशन रूल लगा, सिंपल है। अब ये वाला कर, फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन करो। फिफ्थ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर तुमने फिफ्थ क्वेश्चन कर लिया, अगर कर लिया पहली बार में, मतलब तुम इफ यू आर स्टडीइंग फॉर फर्स्ट टाइम और तूने कर लिया, तो अगेन तुम कमेंट करो कि सर फिफ्थ क्वेश्चन कर लिया था। क्या कमेंट करना है, फिफ्थ क्वेश्चन कर लिया था, मुझे समझ में आ जाएगा यही वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। फिफ्थ क्वेश्चन कर लिया था, क्योंकि यहां पे एक दो तीन फंक्शंस है, तीन फंक्शन का ये मल्टीप्लिकेशन। एक बार जल्दी से कर लो, कर लिया क्या, करे सॉल्व। अब सर आपने तो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन बताया, तीन फंक्शन का तो मल्टीप्लिकेशन बताया नहीं। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, यहां पे क्या करो, इस पूरे को एक फंक्शन मान ले एंड इसको एक अलग फंक्शन, ठीक है। तो x ln x, एक बार और लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू x ln x, इस पूरे को एक फंक्शन मान ले एंड sin x एक अलग फंक्शन। बट सर x ln x तो खुद दो फंक्शन है, अभी मान लो, अभी इसको एक फंक्शन, इसको एक और फंक्शन, तो यहां पे dy बाई डी एक्स, दो फंक्शन मान के अगर तू करेगा तो हमें क्या करना है, पहला फंक्शन x ln x जैसा का वैसा ही, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रेस्पेक्ट टू x, प्लस sin x जैसा का वैसा ही, डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन x ln x विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है, क्लियर है। तो बेटा यहां पे देखो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू पहला फंक्शन जैसा का वैसा ही, ठीक है, रख दो x ln x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin x dx ln x। अब यहां पे देख, यहां पे देखो sin x। अब आएगा यहां पे ट्रिक, यहां पे तुझे समझ में आना चाहिए कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अब बेटा डिफरेंशिएशन करना किसका है, x ln x का करना है ना भाई, x ln x का। अब तुझे पता है कि सर x ln x का तो अगेन डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें अगेन दो फंक्शन है, इसमें अगेन दो फंक्शन है। तो बेटा दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने का ही तो फॉर्मूला है ये। अगेन जब
x ln x का डिफरेंशिएशन करना है, फिर लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन रूल वाला फॉर्मूला। क्या? x जैसा का वैसा ही, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस ln x जैसा का वैसा ही, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, x ln x था, उसका डिफरेंशिएशन करना था, फिर मल्टीप्लीकेशन रूल यहां पे भी लगा दिया। x जैसा का वैसा ही ln x का डिफरेंशिएशन प्लस ln x जैसा का वैसा ही x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो यहां पे अब कर लेते हैं x ln x cos x, ये तो हो गया है cos x cos x ln x प्लस sin x इंटू x ln x, तो x इंटू 1/x, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x प्लस ln x dx, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ये हमारा 1 हो जाता है, ये हमारा कितना हो जाता है 1, तो यहां पे ln x इंटू 1 तो प्लस ln x, तो यहां पे एक बार और इसको लिख लेते हैं x cos x ln x प्लस x से x कट गया sin x इंटू 1 तो sin x प्लस sin x इंटू ln x, तो ये हो जाएगा हमारे पास sin x ln x। देख ले अच्छे से, दिस इज आवर फिफ्थ। कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, सिक्स्थ वाला एक और सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको तुम अच्छे से ट्राई करो। 2 to the power x cos x इंटू एक्स क्यूब, कर लिया ट्राई? कर लिया क्या ट्राई? अच्छा, इसको नोट डाउन कर ले अच्छे से, इसको नोट डाउन कर लो एंड सिक्स्थ वाला ट्राई कर लो। हो गया क्या? चल आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, सिक्स्थ वाला ट्राई करते हैं। सबने लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल्स टू 2 to the power x cos x इंटू एक्स क्यूब, तो y इक्वल्स टू 2 to the power x cos x इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, dy by dx। अब अगेन क्या करोगे, तीन फंक्शन है, इसको एक फंक्शन मान लो, इसको एक और फंक्शन। तो जैसे इसको एक फंक्शन मान लिया तू, तो पहला फंक्शन जैसा का वैसा ही, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो बेटा डिफरेंशिएशन करना किसका है, एक्स क्यूब का। किसका डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस दूसरा फंक्शन जैसा का वैसा ही, एक्स क्यूब जैसा का वैसा ही, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2 to the power x cos x विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है? क्लियर है? विच इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर इंटू 2 to the power x cos x। ध्यान से देख, ये पूरा आ गया डिफरेंशिएशन, प्लस एक्स क्यूब। अगेन इसका जब तू डिफरेंशिएशन करेगा 2 to the power x cos x, तो अगेन दो फंक्शन है, एक तो 2 to the power x, दूसरा cos x। अगेन हम लोग लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन रूल, पहला फंक्शन जैसा का वैसा ही, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ठीक है, cos x का माइनस sin x प्लस दूसरा फंक्शन जैसा का वैसा ही, cos x जैसा का वैसा ही, 2 to the power x का डिफरेंशिएशन, दैट विल बी 2 to the power x ln 2। ध्यान से देखो बेटा, बस अब तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 3x स्क्वायर इंटू 2 to the power x cos x प्लस यहां पे माइनस है, तो माइनस एक्स क्यूब 2 to the power x sin x प्लस एक्स क्यूब 2 to the power x ln 2 cos x। देख थोड़ा लेंदी है हमारा डिफरेंशिएशन, बट तुम्हें समझ में आना चाहिए भाई। तीन फंक्शन होगा तो दो फंक्शन को एक मान लो, फिर एक को अलग। फिर हम लोग जब इसका पहला फंक्शन जैसा का वैसा ही, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन जैसा का वैसा ही, पहले का डिफरेंशिएशन, तो पहले का जब डिफरेंशिएशन करने जाओगे अगेन उसमें मल्टीप्लिकेशन रूल लग जाएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे। देख ले अच्छे से, हो गया? ओके, अब आते हैं डिवीजन रूल। अगेन पहले पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन में क्या, दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है, अब दो फंक्शन डिवाइडेड है। मतलब कि f(x) तुझे दे रखा है gx
बाई एच एक्स, जी एक्स बाई एच एक्स डिवाइडेड है, मतलब यहां पे बेसिकली क्या है, y इक्वल्स टू तुझे दे रखा है साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, फंक्शन क्या है, साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन का फिक्स प्रोसेस ध्यान से सुनो, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विल बी इक्वल्स टू नीचे वाला फंक्शन जैसा का वैसा ही ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन जैसा का वैसा ही नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। देख ले अच्छे से बेटा, फिक्स प्रोसेस का फॉर्मूला है, रटना है, क्या है, नीचे वाला फंक्शन जैसा का वैसा ही ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन जैसा का वैसा ही नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर याद रखने हैं, पूरा का पूरा फॉर्मूला देख लिया क्या। अच्छा, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाहूं इसी रूल से, तो देख dy बाई डी एक्स क्या है, नीचे वाला फंक्शन जैसा का वैसा ही, नीचे वाला फंक्शन एच एक्स, यहां पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जैसा का वैसा ही साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ऊपर वाला फंक्शन जैसा का वैसा ही नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, ओहो 2x अपॉन नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स अपॉन x टू द पावर 4। भाई फिक्स प्रोसेस है, बहुत सिंपल है, तू रटेगा ना तो डिफरेंशिएशन गलत नहीं होगा। तुझे अगर फॉर्मूला पता है एंड ये डिवीजन रूल्स पता है तो कोई भी क्वेश्चन तेरा गलत नहीं होगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हो गया क्या, चल आगे बढ़ते हैं। कुछ डिवीजन के क्वेश्चंस हैं, इसको तुम ट्राई करो अच्छे से। y इक्वल्स टू साइन एक्स बाई एक्स प्लस 1 ln x बाई tan x साइन x बाई cos x। चल कर लिया क्या, चलो देखते हैं। पहला dy बाई डी एक्स, क्या करना है, नीचे वाला फंक्शन जैसा का वैसा ही ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस ऊपर वाला फंक्शन जैसा का वैसा ही साइन x जैसा का वैसा ही x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन। अब बता x प्लस 1 में x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देख ले अच्छे से, तो यहां पे dy बाई डी एक्स तो लिख सकता है x प्लस 1 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर, देखो अरे कुछ है थोड़ी ना भाई, इस पे फॉर्मूला रटना है, सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है। दूसरा वाला करो जल्दी, y इक्वल्स टू, तो dy बाई डी एक्स ln x बाई tan x, तो ln x बाई tan x नीचे वाला फंक्शन जैसा का वैसा ही, तो tan x जैसा का वैसा ही ln x का डिफरेंशिएशन, ln x होता है 1 बाई एक्स प्लस माइनस ऊपर वाला फंक्शन जैसा का वैसा ही ln x जैसा का वैसा ही नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो tan x का होल स्क्वायर। देखो अच्छे से, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। साइन x बाई कॉस एक्स, बेटा इसको डिवाइड करके मत करो, मतलब साइन x बाई कॉस एक्स तुझे पता है क्या होता है, tan x होता है ना। तो तू बोलेगा सर ये तो tan x है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है। अरे वो तो हमें पता है, बट एक काम कर, इस डिवीजन को तू डिवीजन रूल से कर, देख sec स्क्वायर x आता है कि नहीं। साइन x बाई कॉस एक्स को इस फॉर्मूला से करो, हो गया। चल यहां पे इसको करते हैं, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल्स टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या है, कॉस एक्स जैसा का वैसा ही, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस साइन एक्स जैसा का वैसा ही, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। चल अब देखते हैं कॉस एक्स साइन एक्स का क्या करना है इसको, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो हमें पता है कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, और यहां माइनस है, साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, ये तो माइनस साइन एक्स का है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, और यहां माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखो तो विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको देख के कुछ हो रहा है क्या, तुरंत होना चाहिए भाई, जहां पर भी देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, हमें पता है ये क्या है 1, तो 1 बाई कॉस एक्स का होल स्क्वायर, या फिर 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, एंड 1 बाई कॉस एक्स क्या होता है, 1 बाई कॉस एक्स सेक एक्स होता है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। ध्यान से देख, हमारा ये बेसिकली है तो tan x ही है, आना तो यही था, और हमने इसको डिवीजन रूल से भी देख लिया, हमारा सेम आ रहा है। क्लियर है, देख लो अच्छे से। तो बेटा ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन का पार्ट 1, नेक्स्ट आएगा हमारा डिफरेंशिएशन का पार्ट 2। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक, जो भी मैंने बताया है तुम्हें कमेंट में, अगर कहीं पे तुम्हारा डाउट भी है तो उसको कमेंट में मेंशन करो।